So hello everyone, welcome back to my channel. So first of all, good morning. I hope you all are good and I am also good. So ये जो है वो 3 जुलाई का मॉर्निंग का क्लिप है। रात को मैं कुछ नहीं शूट कर पाई बिकॉज मैं जल्दी पढ़ के सो गई थी बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और बिजली भी बहुत ज़्यादा चमक रहा था तो मैं सो गई थी। तो ये क्या हुआ, मैं रात को पढ़ रही थी तो फिर वैसे ही रख के मतलब चली गई थी, तो रूम जो था वो पूरा मैसी हो गया था। तो फिर मैं सुबह उठी तो अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे फिर पढ़ना था। तो फिर मैंने किया अपने रूम को क्लीन। तो आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से उसको क्लीन कर दिया है। क्लीन मतलब कि बेड पूरा ऐसे बिखरा हुआ था, टेबल बिखरा हुआ था, प्लस एक कबर्ड जैसा जो है वो भी बिखरा हुआ था। तो मैंने पूरा अपने रूम को क्लीन कर दिया, झाड़ू लगा दिया, फिर पोछा लगा दिया एंड फिर मैंने शावर लिया और फिर मैं नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके फिर मैं चली गई थोड़ा सा नीचे, मतलब नीचे ही हम लोग गली के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पास में ही मार्केट ही है, मार्केट टाइप का ही है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर मैं नीचे गई क्योंकि मुझे कुछ ऐसे कुरकुरे ये सब चीज़ खाने का, बिस्किट मन कर रहा था। बिस्किट ऑलरेडी था बट मुझे जो खाने का मन था वो मैं लेने चली गई थी। यहाँ पे आप लोग देखो, ये मेरा गली है, यहाँ से मैं सीधा रोड पे निकलती हूँ और ये रहे वहाँ पे आप लोग को शॉप्स दिख रहे होंगे सामने में। तो ये मैं वापस दुकान पे मैं शूट नहीं कर पाई, तो ये मैं आ गई वापस अपना कुरकुरा ये सब चीज़ लेके घर वापस। देखो आप, इतना ज़्यादा बारिश हुआ था ना कि पूरा पानी लग गया था रात में। अभी तो जाके थोड़ा ठीक हुआ है लेकिन फिर भी रोड जो है वो पूरा गीला गीला है ही, क्योंकि बारिश से 1 मिनट भी रुक ही नहीं रहा है। रुक रहा है फिर हल्का हल्का आने लग रहा है, फिर होने लग रहा है ऐसे। फिर मैं आ गई अपने घर। तो ये है नीचे का एरिया, मैं रहती हूँ 2nd फ्लोर पे। तो यहाँ पे मैं आ गई। ये क्रिस्पी ट्रीट करके ऐसा कुछ है, ये टेढ़े मेढ़े है। ये मॉम्स मैजिक बिस्किट लाई थी मैं 2, और मैं लाई थी जिम जैम क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। जिम जैम चॉकलेट आई थिंक काफ़ी लोगों को पसंद होगा बट मुझे भी पसंद है। तो मैंने इसे खाया और फिर मैं चली गई चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैं सुबह से चाय नहीं पी थी क्योंकि मैं लेट उठी थी थोड़ा इसलिए। और यहाँ पे मैं चाय रख के चली गई अपने रूम में, क्योंकि तब तक मैं अपना बुक निकाल लेती हूँ टेबल पे। ऐसे जाऊँगी डायरेक्ट चाय रखूँगी, पीते पीते फिर पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। तो आप लोग देखो, या मेरा बायोलॉजी का बुक, मुझे बायोलॉजी करना था क्योंकि मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को 5-6 दिन से लेके बैठी हूँ, फिर भी मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है बिकॉज पता नहीं क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो ये आ गई मेरी चाय, और चाय पीते पीते बिस्किट एंड चाय में एक दिन ही खाऊँ तो लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है। फिर इसको खाते खाते फिर मैं पढ़ूँगी बायोलॉजी को और इसको कंप्लीट करूँगी। और लास्ट में आप लोग को पता चलेगा मैंने एक प्लानिंग किया है कि कैसे स्टडी करना है, तो आप लोग को लास्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ये रहा हमारा बायोलॉजी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको मैं करते करते बोर हो चुकी हूँ, फिर भी ये कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या है इस चैप्टर में। इंक्लूजन्स बॉडी ऐसे कुछ टॉपिक है, नहीं क्लियर दिख रहा बिकॉज ये चैप्टर है ये सब, पता नहीं क्यों। फिर मैं उसको की क्लोज। फिजिक्स में मेरा पूरा कंप्लीट था, बस 1-2 पेज का मतलब नोट्स था वो कंप्लीट नहीं था, तो फिर मैंने उसको कंप्लीट किया बिकॉज एक ही चैप्टर पढ़ते पढ़ते कोई भी बोर हो सकता है, तो मैं भी बोर हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं बैठ गई। फिजिक्स में मेरे ज़्यादा नहीं थे, बस 2 पेज के नोट्स थे, वो मैंने कंप्लीट किया। ये जो है अब उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ाई किया, एकदम बोरिंग सा लग रहा था मेरे को, कुछ करने का मन नहीं करता। इन नेक्स्ट डे का क्लिप है 4 जुलाई का, जो कि मैंने यहाँ पे किया था रिडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री के बुक का पार्ट 2 किया था, क्योंकि पार्ट 1 में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, पार्ट 2 में जो आप लोग को ब्लैक में बुक दिख रहा है वो है। सो ये था मेरा इवनिंग का कि मॉर्निंग का क्लिप, मॉर्निंग का इवनिंग का क्लिप था। और ये मैं डायरेक्ट रात को शूट करी, जो मेरा प्लानिंग मैंने आपको बताया था पीछे में बताया था कि मैं आगे आपको बताऊँगी कि मेरी प्लानिंग क्या है। तो ये मेरी प्लानिंग, मेरा प्लानिंग जो मैंने तैयार किया है, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, तो सोचा ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। सो मैंने ये बनाया ये सोच के कि जैसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ वैसे बहुत सारे पीसीबी स्टूडेंट होंगे जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे। सो आई डिसाइडेड पढ़ना तो है, चाहे वो जैसे भी पढ़ना है, बिकॉज वो वाइट कोट जो नहीं डॉक्टर वाला होता है वो तो चाहिए। तो बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो है मेरा टू डू लिस्ट है, मतलब मेरा जो प्लानिंग है मैंने तैयार किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने पीसीबी स्टूडेंट हैं उनके पास बेसिकली ये 3 बुक है। 3 में हम 2, एक जूलॉजी एक बॉटनी, 4 बुक मतलब ऐसे बोल सकते हैं। तो बुक है हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में हमारे 2 है, जूलॉजी एंड बॉटनी। ये थोड़ा क्लियर मैंने लिखा है, जल्दी बनाया है, इसलिए आप लोग राइटिंग को मतलब इग्नोर करना। सो ये मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में 2 चीज़ें, ठीक है। ये रहा
बायोलॉजी में 2 चीज़ें हैं, एक हो गया बायोलॉजी में हो गया बॉटनी और एक हो गया जूलॉजी। तो एक रहा बॉटनी, एक रहा जूलॉजी। तो बॉटनी में टोटली हमारे 10 चैप्टर्स हैं। तो मैंने ये सेट किया है कि टारगेट कि 2 डेज़ में जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। 2 डेज़ में एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे इन अ वीक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब बॉटनी करना है। बॉटनी मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स भी करना है, बट इनमें मैं अभी बायोलॉजी का बता रही हूँ, ठीक है। तो ये रहा वीक का। तो बॉटनी है, मंडे ट्यूसडे करना है, फिर 3 आवर, एक दिन में 3 घंटे जो है वो हमें बॉटनी करना है। इन 1 वीक 1 डेज़ 3 आवर बॉटनी करना है। इसमें 3 आवर में 2 आवर्स आप लेक्चर देख लो, प्लस 1 आवर आप जो भी लेक्चर में पढ़ाया हुआ आप सेल्फ स्टडी कर लो। सेल्फ स्टडी में आप खुद से एनसीईआरटी रीड करो या फिर लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, या जो करना है करो, बट चैप्टर कंप्लीट 2 डेज़ में ही करना है, ठीक है। तो ये देखो आप लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से मैंने लिखा हुआ है, इसमें बॉटनी है, 3 आवर डेली पर डे मतलब करना है। 2 दिन में हमको एक चैप्टर कंप्लीट कर देना है। अब आते हैं हम जूलॉजी पे, ठीक है। जूलॉजी पे है हमारे 9 चैप्टर। इसको भी सेम वैसे ही करना है, क्योंकि आप एक दिन में सिर्फ ऐसे ही थोड़ी 3 घंटे करोगे तो ऐसे थोड़ी होता है। जूलॉजी में 9 चैप्टर्स है, इसको भी हमें वैसे ही करना है जैसे मैंने बायोलॉजी का बताया कि इसको भी 2 डेज़ में 1 चैप्टर को कंप्लीट कर देना है। 3 आवर इन 1 वीक, 3 आवर जूलॉजी, जैसे कि हमने बॉटनी किया है, ठीक है। और इसको और इससे आगे चलने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ। ये टारगेट जो है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 5 जुलाई से, इन 2 मंथ करना है मेरे को टारगेट, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ 5 जुलाई से 2 महीने तक, ठीक है। चलो अब करते हैं 4 चैप्टर कंप्लीट इन 2 मंथ। 2 मंथ में हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 5 जुलाई टू 5 अगस्त से 5 सितंबर तक ये टारगेट है, ठीक है। इसको अभी रजिस्टर करो, मतलब क्योंकि ये थोड़ा मिस्टेक हो गया आई थिंक मेरे ख्याल से। हमारा टोटल चैप्टर जो मतलब दिन, हाँ, तो मैंने बताया कि 5 जुलाई से 5 अगस्त से 5 सितंबर तक हमें ये टारगेट पूरा करना है, ठीक है। तो जुलाई में होते 31 डेज़, अगस्त में 30 डेज़, सितंबर में 30 डेज़। टोटल मैंने ऐड किया था तो 91 डेज़ हो रहे थे, जिसमें हमारे 4 डेज़ गैप मतलब ऐसे कट कर दो तो उसके बाद हमारे पास होते हैं 87 डेज़ के टारगेट, ठीक है। जिसमें हमारे 3 चैप्टर फिजिक्स, 3 बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। टोटल 24 आवर इन 1 डेज़ होते हैं, इसमें हमें 12 आवर स्टडी करना है, ठीक है। 92 से 91 डेज़ ही हो रहे थे, ये गलती हो गया, इसको मैं अभी ठीक कर देती हूँ। देखो सॉरी गाइज, मैं राइट हैंड से शूट कर रही हूँ, लेफ्ट से लिख रही हूँ, तो थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बट इग्नोर करना। चलो अब नेक्स्ट थिंग आते हैं ऐसे हमारे, देखो हाँ, तो मैंने बताया कि 24 आवर होते हैं एक दिन में, लेकिन हमें 12 आवर स्टडी करना है, ठीक है। 12 आवर स्टडी में है, देखो 3 आवर केमिस्ट्री, 3 आवर फिजिक्स, 3 आवर जूलॉजी एंड 3 आवर बॉटनी, ठीक है। इन 3 आवर 2 आवर लेक्चर करना है, 1 आवर सेल्फ स्टडी करना है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपका मतलब जो ये टारगेट है 2 मंथ के पहले ही कंप्लीट हो जाता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आपको 2 मंथ के पहले ये मतलब कंप्लीट हो जाता है तो 2 मंथ के पहले कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बायोलॉजी का बताया वैसे मैं केमिस्ट्री का बता रही हूँ। केमिस्ट्री का 2 बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में टोटल 6 चैप्टर है, पार्ट 2 में टोटल 3 चैप्टर है, तो टोटल में जाके 9 चैप्टर। इसको भी 3 आवर पढ़ना है, 2 आवर लेक्चर, 1 आवर सेल्फ स्टडी। सेम फिजिक्स में भी वैसे ही करना है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी मैं बुक अभी मैंने नहीं लिया है, बिकॉज मैंने गई थी शॉप पे तो बुक अवेलेबल नहीं था अभी, तो फिर मैं जाऊंगी तो ले लूँगी, तो यहाँ पे उसको मैं नोट डाउन कर लूँगी। आप खुद भी करके ऐसे चैप्टर वाइज करके और फिर ऐसे कर लेना। तो उसमें भी 2 आवर लेक्चर, 1 आवर सेल्फ स्टडी। सो ये था मेरा प्लानिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये जो मेरा प्लानिंग है ये मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 5 जुलाई से। तो इसका मैं शॉर्ट्स डेली एक अपलोड कर दूँगी। तो हमारा चैलेंज जो है वो 87 डेज़ का है। देखते हैं हम इसको कितना पूरा कर पाते हैं। आई होप कि मैं पूरा कर पाऊँगी, बिकॉज ये मैंने एकदम अच्छे से प्लानिंग करके बनाया हुआ है। सो बेसिकली मैं इसे पूरा कर पाऊँ, क्योंकि मैंने हर एक टारगेट पूरा किया है। आई होप कि इसको भी कर पाऊँगी क्या, करना ही है, बिकॉज एम क्लियर करना है। सो चलिए थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं, और आपसे मिलते हैं हम 5 जुलाई को डायरेक्ट। 5 जुलाई को मेरा शॉर्ट्स जो है वो अपलोड हो जाएगा। आई थिंक 5 या 6 PM तक अपलोड मैं कर दूँगी एक शॉर्ट्स डेली। तो हमारा चैलेंज जो है वो 87 डेज़ का है। सो हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट होता है 5 जुलाई से। तो चलिए मिलते हैं 5 जुलाई को इन 6 या 7 PM में वीडियो शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी। सो टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय। ये वीडियो मैं रात को शूट कर रही हूँ 4 जुलाई को। तो चलिए मिलते हैं आपसे 5 जुलाई को 6 या 7 PM में शॉर्ट्स वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय।